गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज सैटरडे का है। मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तुको बोल दो वेरी गुड मॉर्निंग बोल दो। वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं इधर मालिश कर रही हूँ। बेटा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो बस हम कहीं जा रहे हैं ना टुकू। हाँ, तो हम कहीं जा रहे हैं। तो कहीं क्या जा रहे हैं, बस जा रहे हैं कहीं पर। और हाँ, हम नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो मैं बस मुक्कू के पैरों की मसाज कर रही हूँ। बाद में करूँगी बॉडी की मसाज। अभी फ़िलहाल मैं पैरों की कर दे रही हूँ। और टुकू मान जाओ बेटा। टुकू तो सुबह सुबह बस दूध पीना है, बनाना खाना है। क्या खाना है आपको? बनाना खाना है और दूध पीना है बस। बहुत मुश्किल है इसको खिलाना, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खाती है। इसको कुछ भी खाना पसंद ही नहीं है। तो बस मैंने थोड़ी देर में ही सारा काम कर लिया है। अब मैं तैयार हो रही हूँ। टुक्कू तो तैयार होके खेल खाल के सो गई है शायद। बाहर रूम में पढ़ाई कर रही थी, होमवर्क किया उसने, फिर सो रही है वो। मैंने ये सोचा कि चलो दोनों मोक्षा तो सोई हुई है आराम से। मैंने कहा जब तक ये सो रही है मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मैं बस हेयर कॉम कर ले रही हूँ, फिर देखते हैं कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरे साइड से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि जाना है नहीं जाना है। बस मैं पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लूँ। और आज मैंने साड़ी पहनी है यार। मुझ पे इतनी साड़ियाँ हैं लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। आज पहन ली मैंने, क्योंकि पता है वेट लूज़ हो गया है। तो ब्लाउजेस थोड़े आप देख पा रहे हो थोड़े लूज़ लग रहे थे। और फिर मेरे पास इतना मेरा मतलब सिलाई वगैरह नहीं की मैंने। अब क्या हुआ कि अचानक से इन्होंने कहा कि चलो लंच करके ही चलते हैं। तो फिर मैंने लंच भी बनाया। अब समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि लंच का टाइम नहीं था। अगर मैं लंच बनाने लगती तो मतलब 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता लंच में, पूरा मतलब किचन को क्लीन करने में। तो फिर ये हुआ कि क्या बनाए। फिर मैंने पुलाव बना दिया। उनका ये जल्दी बनेगा और मतलब 2-2:30 बजे के बाद अगर खाना खा रहे हैं तो फिर रात का खाना बहुत लेट हो जाएगा और भूख भी नहीं लगेगी। तो फिर फटाफट से मैंने पुलाव भी बना दिया है। पुलाव खा के क्या है कि सही रहेगा और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा भूख के टाइम तक, डिनर के टाइम तक। अगर हम जल्दी आ गए तो ठीक है, लेट भी आएंगे तो भी चलेगा। फिर हम लंच डिनर करके ही आएंगे, फिर लंच करके जाएंगे। तो फिर मैंने यही था कि मैंने फटाफट से बना लिया और 20 मिनट में बन गया। और नहीं तो यही होता है कि इन्होंने मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम पर बोला, जब हम चलने लगे तभी बोलते हैं कि अरे इतना टाइम हो गया तो फिर लंच भी कुछ खाने के लिए तो होना चाहिए ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है फिर बना देते, क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने फटाफट बना दे रही हूँ और बस खाकर और चल देंगे। और टुकू इधर सोई हुई है। मैं उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा उठ जाएगी तो वो भी खा लेगी, बट वो तो उठ ही नहीं रही होती है। जब वो सो जाती है तो कम से कम उसको 2 से ढाई घंटे तो उसको सोने के लिए चाहिए ही होते हैं, क्योंकि उसको हैबिट हो गई है। और जैसे हम रोज़ उसको तैयार करते हैं ट्यूशन के लिए तो उसकी वजह से हो जाता है। अभी देखो मैं तो तैयार होके बाहर आ गई, खा पी कर इनको भी खिला दिया है और सब कर दिया है किचन क्लीन। लेकिन टुक्कू अभी भी सोई हुई है। तो इन्होंने कहा कि चलो टुक्कू को लेके चलते, ट्यूशन नहीं जाना है आज, ट्यूशन की छुट्टी हो गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाओ। नहीं तो हम उसको छोड़ के जा रहे थे ट्यूशन पे। तो अभी उसे गोद में लेकर आए थे, वो उठी नहीं है और वो सोई हुई है। इन्होंने मुझे बोला कि आप चलो, तो फिर मैं चल दी थी। मैं स्टेयर पे खड़ी हुई, मैंने कहा देखूँ, फिर पता चलेगी ये बोले कि नहीं ट्यूशन जाना है उससे। तो फिर इसीलिए मैं खड़ी हो गई। तो वो अपने आप अब तो इंडिपेंडेंटली थोड़ा काम कर लेती है। लेकिन फिर भी वो कई बार ये क्वेश्चन करती है कि आप मम्मा मुझको से प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। उसको ऐसा फ़ील होता है क्योंकि अब उतना केयर नहीं होता है
जिससे जब एक बच्चा होता है तो सारी केयर सारा प्यार उसी की तरफ होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, दो दो है फिर भी हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है। हम पहुंच गए थे और फिर यंश है, मम्मी, और सडनली जब पहुंचे तो मम्मी चाय समोसे वगैरह ले आई और दीदी भी थी, तो उन्होंने भी मोक्षा को खूब खिलाया। मतलब उनको बहुत शौक है, उनके पास लड़की नहीं है तो उन्हें ना गर्ल्स का बहुत शौक है। तो उनके दो बेटे हैं और मेरी दो बेटियां हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट उन्हें फिर हम क्रिकेट देखने लगे। और आज मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, आज मतलब संडे, और हम शॉपिंग के लिए फाइनली पहुँच ही गए हैं। और जब शॉपिंग के लिए पहुँच जाओ तो फिर कहाँ लिस्ट काम करती है। लिस्ट विस्ट तो कुछ नहीं बनाई, ऐसे ही पहुँच गए हैं, देखेंगे क्या लेना है। और जब ऐसे स्टोर में पहुँच जाओ जहाँ मतलब काउंटलेस सामान हो और ऑप्शंस बहुत सारे हों, तो फिर वहाँ पर बहुत होता है। अभी मैंने मोक्षा को थोड़ी देर के लिए, वो बहुत ना इरिटेटिंग हो रही थी, मतलब उसको मतलब बंदा बंदा लग रहा था, तो फिर मैंने उसको ट्रॉली में थोड़ी देर के लिए लिटा कर, और फिर मैंने कहा मैं सामान देख लेती हूँ, फिर लिटा दिया। और फिर अब मैंने उसे उठा लिया क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही थी और मैं भी थोड़ा थक गई थी उसको लेकर गोद में उस तरह से। छोटे बच्चे को थोड़ा हो जाता है। मोक्षा की शॉपिंग की फ़र्स्ट ट्रिप है बोलो तो, उसको बाहर अभी लेकर आए हम पहली बार। वो 2 मंथ्स की हो गई है और आज 27 है। और मतलब शॉपिंग भी ऑलमोस्ट हमने कर ही ली है कंप्लीट। और ज़्यादातर तो ग्रॉसरी ही होती है, बाकी तो यही है कि अब टुकू को ये यहाँ पर नया सा कुछ दिखा तो उसने बोला अरे ये ना वो था कोको कोला शुगर फ्री, नो एडेड शुगर, ज़ीरो कैलोरीज, ऐसा कुछ था। तो फिर हमने फिर ये ले लिया, इन्होंने ट्राई किया। अरे टुकू फिर क्या करते कि रास्ते में ही बहुत थक गई वो, फिर वो रास्ते में ही उसको मतलब नींद आने लगी, तो वो फिर भी सो गई। मैंने खूब कोशिश की कि टुकू रास्ते में नहीं सोना है, फिर लेके कौन जाएगा, लेकिन वो सो गई। रास्ते में आते आते हमको एक ओवर ब्रिज भी ना क्रॉस करना होता है, तो उस पर मैंने टुकू को गोद में लिया। मतलब टुकू को गोद में इतने दिन बाद लिया ना, तो वो बहुत मुझे अनकम्फर्ट लगा था, बट लेना पड़ा। फिर आके हमने उसको सुला दिया और फिर एक सामान लगा दे रही हूँ जब तक ये दोनों आराम से सोए हुए हैं। अब मैं कुछ बनाऊँगी चाय वगैरह और फिर मैं आपसे मिलूँगी। अगर हो सका तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और चलो मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। और दोनों तीनों आराम कर रहे हैं और देखते हैं क्या करना है, सामान लगाना है क्या, वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ मैं अभी, मैं बहुत थक गई हूँ। और मिलती हूँ आपसे कल, जब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।